अगर स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी है आपकी कोई भी, उसमें अगर ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन वाला मैल फंक्शन इंडिकेटर लाइट येलो कलर का ब्लिंक करने लगा तो आप जान जाइए सर, आपकी जो मुख्य बैटरी इंजन बे में लगी हुई है बोनेट के अंदर में लेड एसिड की बैटरी, वो बैटरी रिप्लेस करने का समय आ गया है। तो हमारे देश में क्योंकि ट्रैफिक जैम वगैरह काफ़ी जगह देखने को मिलता है, तो जितने बार ये स्टार्टर मोटर ऑपरेट हो रहा है उतना वेयर एंड टेयर हो रहा है, बैटरी की लाइफ कम हो रही है। बहुत ज़्यादा फ़र्क फ्यूल इकोनॉमी में नहीं पड़ता है। अगर आप गाड़ी को थोड़ा सावधानी से चलाएं तो ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन को अगर आप बगल वाले जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसका बटन दबा के उसको अगर बाईपास करके बंद भी कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर आप ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन के साथ चलाते हैं तो स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी में, क्योंकि वो एमजीयू के द्वारा चलता है, तो उसमें बेल्ट जो है उसका वेयर एंड टेयर बढ़ता है। माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी जिसमें सीट के नीचे लिथियम आयन बैटरी लगी है, कृपया करके ध्यान दें, सुनिश्चित करें कि ज़्यादा अगर वाटर लॉगिंग में जा रहे हैं तो और अंदर गाड़ी के केबिन के अंदर अगर पानी किसी माध्यम से आ गया तो बैटरी ख़राब हो जाती है, बहुत महंगी बैटरी होती है। नमस्कार, हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करने जा रहा हूं अपने ऑटो एक्सपर्ट के साथ कि माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी में ऑटो स्टार्ट और स्टॉप फंक्शन है क्या और क्यों जानना जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद। माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी में ऑटो स्टॉप और स्टार्ट फंक्शन है क्या और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों दिया गया है और क्या कुछ जानने की ज़रूरत है? शक्ति जी, पहले मैं सैद्धांतिक तौर पे आपके सवाल को क्लैरिफाई कर देता हूँ। हाइब्रिड दो तरह का है। एक फुल हाइब्रिड जिसको या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि गाड़ी जो चलती है वो बैटरी और इंजन के कॉम्बिनेशन से चलती है। कहने का अर्थ ये है कि कुछ कंडीशंस के अंतर्गत वो गाड़ी पूरी तरह से बैटरी से भी चलती है, और जब उस कंडीशन से बाहर, मतलब जब पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा, पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है या कोई कारण से हमारी बैटरी डाउन हो जाती है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है और इंजन जो है फिर उस बैटरी को चार्ज भी करता है और गाड़ी को भी चलाने लगता है। तो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट हुआ। दूसरा, हमारे देश में काफ़ी गाड़ियों में या पूरे विश्व में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं हम लोग माइल्ड हाइब्रिड। अब उस माइल्ड हाइब्रिड को कुछ मैन्युफैक्चरर स्मार्ट हाइब्रिड का नाम दे देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। परंतु माइल्ड हाइब्रिड में क्या होता है शक्ति जी कि गाड़ी चलती पेट्रोल इंजन से ही है ये, या सीएनजी से ही चलती है, मुख्य तौर पर पेट्रोल से ही चलती है, और एक छोटी सी बैटरी अलग से लिथियम आयन की लगी रहती है जो कि उस इंजन को थोड़ा सा और एडिशनल पावर दे देती है। उसके चलते क्या होता है, इंजन का थोड़ा लोड कमता है और गाड़ी थोड़ी फ्यूल एफिशिएंट भी हो जाती है और गाड़ी का एक्सेलरेशन भी बढ़ जाता है, स्मूथनेस भी बढ़ जाती है। और तीसरी जो गाड़ियां हुई वो होगी नॉर्मल, जो पेट्रोल हो या डीजल हो या सीएनजी हो, एक्सेट्रा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे शक्ति जी, तो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या फुल हाइब्रिड गाड़ी जो है उसमें तो ये ऑटोमेटिकली है ही है भाई, जब बैटरी से चल रही है और जब बैटरी डाउन होगी तो अपने आप इंजन स्टार्ट हो जाता है। परंतु आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो दो कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जो गाड़ी 100% चलती पेट्रोल इंजन से ही है, बट फिर भी उसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है। माइल्ड हाइब्रिड का मतलब कुछ एडिशनल पावर एक लिथियम आयन बैटरी से आता है। तो उसमें आप देखेंगे क्या शक्ति जी कि अल्टीमेटली काम कैसे करता है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। तो गाड़ी में एक जो मुख्य तौर पे जो गाड़ी में एक लेड एसिड बैटरी जो इंजन में लगी रहती है, जो गाड़ी को स्टार्ट करती है, उससे ये बैटरी भिन्न होती है। ये लिथियम आयन बैटरी होती है, कई बार गाड़ी के अंदर में सीट के नीचे एटसेट्रा कहीं भी रखा जा सकता है। और जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो ये बैटरी अगर चार्ज है, दूसरी वाली लिथियम आयन बैटरी, तो ये मोटर कम जनरेटिंग यूनिट लगी रहती है। जो पहले के समय में पहले सबसे पहले डायनामो हुआ करता था, बाद में ऑल्टरनेटर हुआ, अब ये ऑल्टरनेटर का और एडवांस्ड वर्जन आ गया कि ये बैटरी को चार्ज भी करता है। और ये जो लिथियम आयन बैटरी जो गाड़ी के अंदर है, जब वो इसमें पावर देती है तो ये मोटर का काम करके, और क्योंकि ये बेल्ट द्वारा इंजन से कनेक्टेड रहता है, तो जब मोटर घूमता है तो कुछ इंजन को भी उससे एडिशनल पावर मिलता है। अब देखा जाएगा ये शक्ति जी कि ये जो माइल्ड हाइब्रिड गाड़ियां हुई और अब कुछ नॉन माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी हुई, उसमें आप देखेंगे क्या कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन होता है।
आज का मुख्य टॉपिक वही है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप। ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जब हम गाड़ी को कहीं एकदम स्थायी रूप से रोक देते हैं, मगर हमने इंजन को बंद करने का कमांड हमने नहीं दिया है, कहीं ट्रैफिक लाइट हो, कहीं ट्रैफिक जैम हो, तो अंडर दैट सर्कमस्टांस गाड़ी जैसे ही आपकी पूरी तरह से रुक जाती है तो इंजन बंद हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ऑटोमेटिक गाड़ी है, जैसे ही आपने ब्रेक से छोड़ के, ब्रेक से पैर हटा करके एक्सीलेटर पे दिया तो इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। या मैनुअल गाड़ी है तो जैसे ही आपने क्लच को छोड़ा या क्लच दबाया तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा फ्यूल सेव होता है भी, जितना देर गाड़ी आपकी इंजन बंद रहेगी उतना देर फ्यूल सेविंग होगी। उसमें भी एक ओवरराइडिंग सिस्टम होता है, क्योंकि जब इंजन रुक जाएगा तो एयर कंडीशनर का कंप्रेसर घूमेगा नहीं, तो एक केबिन टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो आपने जितना केबिन टेम्परेचर सेट किया है उससे ऊपर बढ़ने लगेगा। ट्रैफिक लाइट अगर रेड भी है या ट्रैफिक जैम भी है तब भी इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या, जिस गाड़ी में भी ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन होता है उसमें एक उसको ओवरराइड करने का मतलब उसको बाईपास करने के लिए एक बटन होता है, ए लिखा रहता है और ऐसे करके एक सर्कल बना रहता है। इसको अगर हम बंद कर देते हैं तो ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन जो है कि जहाँ पे गाड़ी पूरी तरह से रुक गई, इंजन बंद हो गया, फिर स्टार्ट हो गया, ये बंद हो जाता है। इसके सिद्धांत के बारे में हम आज आपको बताना चाहते थे। कोई भी माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी, जिसमें हमारे देश में काफ़ी सारी माइल्ड हाइब्रिड गाड़ियां हैं जिसमें कि ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन है, तो उसके बारे में एक बड़ी यूनिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ जो शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम है। पहला बार जब आप गाड़ी में बैठ करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो एक स्टार्टर यूनिट, या जिसको हम लोग सेल्फ बोलते हैं या सेल्फ स्टार्टर बोलते हैं, तो पहली बार इंजन जो है वो स्टार्ट होता है आपके इंजन बे के अंदर में या बोनेट के अंदर में जो बैटरी लगी होती है लेड एसिड की, उससे पहली बार स्टार्ट होता है। गाड़ी आपने रोकी तो इंजन जो बंद होता है, और जब फिर जैसे ही गाड़ी का आपने क्लच दबाया या ऑटोमेटिक गाड़ी में ब्रेक छोड़ा या वॉटएवर किया, जो तुरंत उसके बाद जो ऑटो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे कैच है शक्ति जी, जो भी माइल्ड हाइब्रिड गाड़ियां हैं, जब वो पहला बार आपने स्टार्ट किया तो स्टार्टर मोटर से स्टार्ट हो गई, परंतु चलने के दौरान जहाँ जहाँ आप पूरी तरह से रोक रहे हैं इंजन ऑफ हो जा रहा है, फिर जब आप ब्रेक छोड़ रहे हैं तो इंजन स्टार्ट हो जा रहा है। ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शन है ये होता है शक्ति जी आपके MGU से। MGU का फुल फॉर्म हो गया मोटर कम जनरेटिंग यूनिट। एक तरह का ये ऑल्टरनेटर ही है जो बैटरी को चार्ज करता है, परंतु ये थोड़ा, इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है। तो नॉर्मल जो गाड़ी में इंजन में जो अल्टरनेटर लगा रहता है वो तो जो बेल्ट के द्वारा कनेक्टेड रहता है इंजन से। जब इंजन स्टार्ट हुआ तो अल्टरनेटर भी रोटेट करने लगा, और अल्टरनेटर क्या करता है, जनरेटिंग यूनिट है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, उससे आपकी बैटरी चार्ज होती है। और जो बाकी इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट है गाड़ी की, जो भी आप AC चला रहे हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब बैटरी के माध्यम से उसको वो सप्लीमेंट करता है। परंतु माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी में ये MGU है, मोटर कम जनरेटिंग यूनिट। तो जनरेटिंग यूनिट तो फंडामेंटल फंक्शन हुआ, अब इसमें एक मोटर भी लगा हुआ है। तो जब हम गाड़ी को चला रहे हैं तो ऑल्टरनेटर का तो काम करता ही है, साथ साथ ये जो लिथियम आयन बैटरी एडिशनल है जो गाड़ी के अंदर सीट के नीचे लगी हुई है, उसमें जो एनर्जी है उसको ले करके ये जो अल्टरनेटिव यूनिट है वो मोटर के माध्यम से इंजन को बेल्ट के द्वारा सपोर्ट करता है। और जब हमारी गाड़ी ट्रैफिक लाइट में रुकती है तो ये जो MGU है, मोटर जनरेटिंग यूनिट, ये बेल्ट्स के द्वारा, क्योंकि इंजन से कनेक्टेड है, तो ये लिथियम आयन बैटरी से यही मोटर के द्वारा बेल्ट के द्वारा इंजन को स्टार्ट कर देती है। मतलब वहां पे स्टार्टर मोटर या सेल्फ स्टार्टर काम नहीं करता है। पहला बार सेल्फ स्टार्टर से काम किया, उसके बाद जो बंद हो रहा है ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, वो आपका जो MGU है वो बेल्ट के द्वारा जो इंजन से कनेक्टेड है ये घुमाता है, और बेल्ट के द्वारा इंजन रोटेट हो जाता है और इंजन स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है शक्ति जी, जो हम लोग ने देखा, क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी 3-4 साल 5 साल पुरानी होगी हमारे देश में, तो कई बार लोग देखते हैं क्या कि गाड़ी का, माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी में ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन वाली जो लाइट है ना येलो कलर की, माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप ब्लिंक करने लगता है। तो कोई भी चालक है घबरा जाता है, परंतु गाड़ी स्टार्ट हो रही है, चल रही है, सब कुछ हो रहा है। बस फर्क इतना ही है शक्ति जी
कि जो आपकी जो मेन इंजन में जो बैटरी है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उस बैटरी से, तो क्योंकि बैटरी का एनर्जी स्टार्टर मोटर में जाता है और वो इंजन को रोटेट करता है, तो कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है। तो अगर ये मेन बैटरी किसी कारण से वीक हो गई, तो आपको लगे हमारी गाड़ी ठीक से स्टार्ट हो रही है, बट ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन वाली लाइट जल रही है और ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन बंद हो जाता है। तो आज के समय में मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सर, माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी में अगर आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, जिसका अभी हम इंडिकेटर लाइट और स्विच भी दिखाएंगे आपको, अगर वो लाइट जलने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपकी बैटरी अब लास्ट फेज में आ गई और आपकी बैटरी कभी भी रिप्लेस करनी पड़ सकती है। ये हो गया स्मार्ट हाइब्रिड में। और जो नॉर्मल गाड़ी है, जो स्मार्ट हाइब्रिड नहीं भी है, तो उसमें क्या होता है शक्ति जी, कि हर बार जब गाड़ी बंद हो रही है और स्टार्ट हो रही है, तो ये स्टार्टर मोटर के माध्यम से हो रही है। तो हमारे देश में क्योंकि ट्रैफिक जैम वगैरह काफ़ी जगह देखने को मिलता है, नंबर ऑफ रेड लाइट्स भी बहुत हैं, ट्रैफिक की सिचुएशन भी बहुत कई जगह बहुत अच्छी नहीं है, तो जितने बार ये स्टार्टर मोटर ऑपरेट हो रहा है उतना वेयर एंड टेयर हो रहा है, बैटरी की लाइफ कम हो रही है। तो पता नहीं, मेरा अपना अनुभव कहता है कि बहुत ज़्यादा फर्क फ्यूल इकोनॉमी में नहीं पड़ता है अगर आप गाड़ी को थोड़ा सावधानी से चलाएं। तो ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन को अगर आप बगल वाले जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसका बटन दबा के उसको अगर बाईपास करके बंद भी कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर आप ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन के साथ चलाते हैं, तो स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी में क्योंकि वो एमजीयू के द्वारा चलता है, तो उसमें बेल्ट जो है उसका वेयर एंड टेयर बढ़ता है। और जो नॉन स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ियां हैं, उसमें स्टार्टर मोटर और बैटरी की वेयर एंड टेयर बढ़ती है। और इसमें बैटरी जो लगाना है, वो भी कोई भी आप बैटरी बाजार से उठा के लगाएंगे तो वो प्रॉपरली ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन काम नहीं करेगा। उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बैटरी होती है जिसमें एनर्जी स्टोरेज का सिस्टम थोड़ा सा एडवांस्ड होता है, वो कंजर्वो के नाम से आती है, वो लगानी पड़ती है। अशोक जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है टेक्निकल से थोड़ा सा हट के। बहुत सारे लोग जो गाड़ी खरीदते हैं आजकल, एक चलन सा है कि माइल्ड हाइब्रिड की तरफ जाते हैं। तो एज ए एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी को लोग चुने या फिर नॉर्मल जो फ्यूल जिसमें माइल्ड हाइब्रिड नहीं है उस तरह के टेक्नोलॉजी को चुने? नहीं, हमारे देश में क्या शक्ति जी, कि जिस जिस गाड़ी में माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका एक माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट भी एक ऑप्शन है और नॉन हाइब्रिड वेरिएंट भी एक ऑप्शन है। लेट्स से अगर कोई एक मॉडल की गाड़ी है, तो उसमें अगर स्मार्ट हाइब्रिड आ रहा है, तो उसके सब वेरिएंट्स में स्मार्ट हाइब्रिड ही आएगा। परंतु मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एज ए टेक्नोलॉजी गाड़ी चलाते समय काफ़ी स्मूथ हो जाती है, पावर डिलीवरी भी थोड़ी बेटर हो जाती है। रीजनरेटिव सिस्टम से ये बैटरी चार्ज होती है, मतलब जब आप एक्सेलेरेटर छोड़ देते हैं, तो ये जो यूनिट है वो गाड़ी की जो इनर्शिया है, जो मोमेंटम है, जिससे गाड़ी अपने आप चल रही है, अपने वजन की वजह से थोड़ी दूर जो जाती है, उस दौरान ये लिथियम आयन बैटरी चार्ज होती है। तो टेक्नोलॉजी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही हम लोगों ने देखा जो इसमें प्रॉब्लम होती है, वो बाढ़ वगैरह के समय में या जहाँ फ्लडिंग हो जाती है, यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉन्ग हो जाती है, ये लिथियम आयन बैटरी जो सीट के नीचे मामूलतः लगी रहती है, जैसे ही वो डूबती है तो बैटरी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो सीट के नीचे है तो उसका लेवल भी थोड़ा नीचे होता है। तो मैं ये सजेशन इस वीडियो के माध्यम से एक और दे देता हूँ, आपने अच्छी बात बोली। माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी जिसमें सीट के नीचे लिथियम आयन बैटरी लगी है, कृपया करके ध्यान दें, सुनिश्चित करें कि ज़्यादा अगर वाटर लॉगिंग में जा रहे हैं तो उस और अंदर गाड़ी के केबिन के अंदर अगर पानी किसी माध्यम से आ गया तो बैटरी ख़राब हो जाती है। बहुत महंगी बैटरी होती है, 50-60 हज़ार रुपये दाम होता है इसका। तो बचें। और ऐसी जगह अगर आपको लगता है कि बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी जमना स्टार्ट हो गया, तो समय रहते उस गाड़ी को वहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि अगर गाड़ी में अंदर पानी चला गया तो बाकी चीज़ें बहुत हो सकता है ज़्यादा डैमेज नहीं हो। कारपेट तक अगर पानी गया है लेवल, जैसे एक बार हम लोग ने वीडियो बनाया था जी बिल्कुल, तो लेवल ए लेवल तक अगर पानी गया है तो बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होती। मगर माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी में अगर ए लेवल तक बैटरी डूब गई आपकी, तो 50-60 हज़ार रुपये लग जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है माइल्ड हाइब्रिड वाले गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वक्त हो चला है डेमो का, और चलते हैं डेमो की ओर।
जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है 20-22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और अब ये गाड़ी को अगर हमको रोकना पड़ा और हम इस गाड़ी को यहाँ पर देखिए खड़ा कर देते हैं, हमने गाड़ी को रोक दिया, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ए लिख के आ गया और गाड़ी का इंजन स्टॉप हो गया। अब गाड़ी का इंजन ऑन नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, इस बात को ठीक से देख लीजिए, गाड़ी की स्पीड 0 किलोमीटर दिखा रही है, यहाँ पर ए लिख के आ गया। बट अब वापस से जैसे ही हम यहाँ से पैर हटाते हैं, गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये गाड़ी फिर वापस चलने लगती है। तो ये है इस ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन। ये वो स्विच है जिस पर लिखा हुआ है ए ऑफ, मतलब कि ऑटो स्टार्ट ऑफ। और अब ये अगर हम इसको दबा देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डिस्प्ले में देखेंगे, एमआईडी के डिस्प्ले में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये ए ऑफ लिख के आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि गाड़ी 0, मतलब यहाँ पर 0 है का मतलब ये हुआ कि गाड़ी खड़ी हुई है। ए ऑफ यहाँ पर दिख रहा है आपको एमआईडी में, और हम गाड़ी को अब बढ़ाते हैं और आप देख रहे हैं कि ए ऑफ लिखा ही हुआ है उसमें। गाड़ी चल रही है 20-21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं। और अगर हम मान के चलिए कि अब इस सिचुएशन में गाड़ी को रोकते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आकर अगर हमने गाड़ी में ब्रेक लगाया तो देखिए गाड़ी अब 0 पे, मतलब गाड़ी खड़ी है बट गाड़ी का इंजन ऑन है यहाँ पर, और फिर वापस से जैसे ही हमने ब्रेक से हटाया गाड़ी बढ़ गई। तो ये एक स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी है जिसको माइल्ड हाइब्रिड भी बोलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये वो जगह है जहाँ पर लिथियम आयन बैटरी फिक्स्ड है। आप देख सकते हैं इसका लेवल कहाँ पर आता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप कभी ऐसी जगह पे गाड़ी चलाते हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग है तो उस समय उस लेवल को मेंटेन करके चलिए ताकि इसके अंदर पानी ना आ पाए। ये ए लेवल होता है, अगर इसमें आ गया, इस जगह पे इस बैटरी के अंदर चला गया पानी तो बैटरी डैमेज हो जाएगी, जो कि बहुत ही कॉस्टली बैटरी होती है। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखें कि इस बैटरी के लेवल के पानी का लेवल जो है इस बैटरी तक ना आ पाए। सटीक और यूनिक जानकारी देने के लिए अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से अपील है कि जिन्होंने अब तक हेड्स अप ऑटो को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए अभी के लिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।